आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए सीधे इसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उसे देखते हैं किस तरह से उसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। यहाँ प्रश्न है 9x² प्लस 12xy, इसका हमें फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम HCF ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखें हम इसका HCF किस तरह से ज्ञात करते हैं। 9x² को हम स्प्लिट करते हैं, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और x को लिखेंगे x इंटू एक्स। इसी तरह से 12xy को हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है जो हमारा HCF होगा। तो इसमें देखिए ये 3 है दोनों में, और कौन मिलता है दोनों में, x मिलता है, और ये दोनों में कोई नहीं मिलता है। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 3 इंटू एक्स मीन्स 3x। अब हम क्या करते हैं इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं 9x² प्लस 12xy। देखिए दोनों का HCF हम निकाल चुके हैं 3x, तो 3x ले लेंगे। देखिए 9x² से 3x अगर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा। तो देखिए 9x² का 3 इंटू 3 इंटू एक्स दिया हुआ है, तो इससे हम 3 और x निकाल लेते हैं। देखिए क्लियरली हमारा जो है सो 3 और x बचता है, दैट मीन्स 3x बचेगा यहाँ से। उसके बाद बीच में देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर है 12xy से 3x जब निकाल लेते हैं तो देखिए 12xy को हमने यहाँ तोड़ रखा है, इससे 3 और x निकाल लिए तो हमारा जो है सो ये और ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 मीन्स 4 और y। ये रहा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 12y² माइनस 28yz, इसका हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का HCF निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 12y² को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। इसी तरह से 28yz को हम जब तोड़ते हैं तो होता है 4 सत्ते 28 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू वाई इंटू जेड। देखते हैं दोनों में क्या क्या मिलता है। 2 यहाँ पे मिल रहा है दोनों में, फिर ये 2 मिल रहा है दोनों में, और ये देखिए ये y मिल रहा है दोनों में, और तो कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू वाई, दैट मीन्स हो जाएगा 4y। तो 12y² माइनस 28yz का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका दोनों का HCF जो है सो उसको हम बाहर करेंगे तो हो जाएगा 4y जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए 12y² में से देखिए ये 4y बाहर निकाल लिए तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 3 और y बचा मीन्स 3y बचा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 4y से ये निकाले हुए हैं तो 28yz में 4y बाहर निकाल देंगे तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है 7z बचेगा, तो हो जाएगा 7z। ये रहा आपका उत्तर जो है 12y² माइनस 28yz का फैक्टर। नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18x² माइनस 24xyz, इसका हमें फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। तो चलिए आइए इसका भी हम वही करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, जो कि होगा उसके अनुसार उसका हम HCF ज्ञात करेंगे। तो 18x² को हम तोड़ लेते हैं तो 9 दूनी 18 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, दो ठो है तो x इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह से लिख लेते हैं। और सेकंड है 24xyz, इसको हम तोड़ लेते हैं तो 8 दिया 24 दैट मीन्स हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ने 3 जा इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखते हैं दोनों में हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए ये 2 मिल रहा है दोनों में, और ये 3 मिल रहा है दोनों में, और x मिल रहा है दोनों में, और ये y मिल रहा है फिर दोनों में।
तो इन दोनों का HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 3 × x × y, दैट मीन्स 3 × 2 = 6 x y। अब इससे हमको क्वेश्चन लेते हैं कि 18 x² y - 24 x y z, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो इससे हम इसका HCF 6xy बाहर निकाल लेते हैं। तो 6xy जब 18x² y से निकाल लिए तो देखिए हमारा क्या बचेगा, ये और ये निकल गया, तो बच गया हमारा क्लियरली 3 और x, मतलब हो जाएगा 3x बीच में माइनस। अब देखिए यहाँ पे 6xy निकाल लिए हम, निकाल लेंगे 24xyz से, तो देखिए ये निकल गया, तो 2 ये बच गया हमारा अंदर में, तो हो जाएगा 2 दूनी 4z। ये रहा आपका उत्तर। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 27x³ y³ + 45 x⁴ y², इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 27x³ y³ का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 × 3 × 3 × x × x × x × y × y × y। अब इसी तरह से हम 45x⁴ y² का निकालते हैं। 9 × 5 = 45, दैट मीन्स 3 × 3 × 5 इंटू x 4 ठो है, तो x × x × x × x इंटू कर लेते हैं y 2 ठो है, तो y × y। चलिए HCF क्या होगा, तो HCF हो जाएगा हमारा, देखिए दोनों में क्या मिलता है, तो 3 × 3 × x 3 ठो मिलता है, x × x × x × y 2 ठो मिलता है, तो y × y। देखिए ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, फिर ये मिल गया, मान लीजिए फिर ये मिल गया, फिर ये y यहाँ से मिल जा रहा है और ये y यहाँ से मिल जा रहा है। इतना हो गया, दैट मीन्स 3 × 3 = 9 x³ y², 9 x³ y²। अब इसका हम 27 x³ y³ + 45 x⁴ y² का फैक्टर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 9 x³ y² लेते हैं कॉमन, तो हमारा बच जाएगा यहाँ से, देखिए ये 27 से ये सब निकल गया, देखिए यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये 3 और ये y बच गया, तो ये हो जाएगा ये 3y। बीच में देखिए हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। और फिर 45x⁴ y² से अगर 9x³ y² निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये 5 बचेगा और x बचेगा, तो बचेगा 5x। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा RS अग्रवाल के वर्ग नवम के 9th क्लास के पुस्तक से लिया गया है। 27 AQ BQ - 45 A⁴ B², इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए ये दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं कि इसका HCF लेते हैं, तो 27 और 45 का HCF होगा 9, और AQ और A4 है, तो AQ और A4 में देखिए दोनों में छोटा कौन है वो हम देखते हैं, तो AQ ये हो जाएगा हमारा HCF। और फिर B है दोनों में, तो B दोनों में से हम देखते हैं कि B दोनों जगह, तो B में छोटा कौन है, तो ये B पावर 3 है, B पावर 2 है यहाँ पे, तो इसका HCF हो जाएगा B पावर 2। तो ये जब इससे निकल जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक दूसरा मेथड भी चलते हैं हम कि 27 AQ BQ को हम डिवाइड करते हैं जब इससे 9 AQ B² से, तो देखिए 9 3 कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा AQ ये तो कट गया,
और बी स्क्वायर से बी क्यूब कट करके क्या होगा, 1 बच जाएगा, मतलब हो जाएगा 3b। तो यहाँ क्या बचेगा, 3b माइनस। अब इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं कि 45 a पर 4 b पर 2 को हम डिवाइड करते हैं 9 a क्यूब बी स्क्वायर से, तो 9 पचे 45 और ए क्यू से कट A4 माइनस होकर के 1 बच जाएगा और B2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 5a। तो हो जाएगा ये 5a। तो ये रहा इसका उत्तर। ये था हमारा आज का कुछ प्रश्न। कैसा लगा इसे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।